हम लोग मिथिला में 3 साल का डिग्री 3 साल में दिलवा रहे हैं और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने नहीं करवाया है। यही मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता लड़ करके, लड़ाई करके, क्रांति करके 3 साल का डिग्री 3 साल में दिलवा रहे हैं। हमने प्रूफ करके दिखाया है। तो मिथिला ही का नाम तिरहुत है। अब नीतीश जी को अगर इतना भी ज्ञान नहीं है तो मैं नीतीश जी का तो इंजीनियर आदमी है, उनको पता होना चाहिए कि मिथिला का ही दूसरा पर्यायवाची तिरहुत है। तो भाषा प्रमुख कारण नहीं है, लेकिन भाषा भी एक कारण जरूर है, क्योंकि मेजोरिटी स्पीकिंग जो लैंग्वेज है मिथिला के अंदर वो मैथिली है। उस बिहार से 1936 में आपका उड़ीसा निकल गया। क्यों निकल गया उड़ीसा? क्यों फिर झारखंड निकल गया? क्योंकि उनकी भाषाई आधार, उनकी क्षेत्रीय आधार, उनका रहन सहन, खान पान, उनकी सारी चीजें मगध रीजन से भिन्न है। आपके मगध यूनिवर्सिटी में आजकल ग्रेजुएशन का डिग्री 5 साल से कम में नहीं मिल रहा। और मिथिला जब की देखा जाए तो मिथिला आदि काल से है कि अब हम लोग अलग होंगे, अपना एक अलग राज्य का स्थापना करेंगे और हम अपना अलग करेंगे। और मिला क्या? मिला हमें बाढ़, मिला हमें महामारी, मिली है हमारे पास गरीबी। जहाँ गंगा जी है, जहाँ गंडक है, जहाँ कोसी है, वहाँ क्यों नहीं पन बिजली की योजनाएं चल रही हैं? वहाँ मिथिला राज्य की मांग क्यों की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो बिहार एक फेक राज्य है और मिथिला जब की देखा जाए तो मिथिला आदि काल से है। मिथिला के साथ चाहे बीती हुई किसी भी सरकार ने या केंद्र सरकार कह लीजिए या बिहार सरकार कह लीजिए, कोई भी मिथिला का हित नहीं सोचा। मिथिला में किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया गया। हमेशा से मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। आप देख लीजिए, चीनी मिल, जूट मिल, सूत मिल, पेपर मिल, सारे को एक साजिश के तहत बंद कर दिया गया। बंद करवाने का षड्यंत्र रचा गया और उसमें वो सब काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए, आज अगर बिहार के भाजपा के माननीय सुशील मोदी जी पेपर में बयानबाजी देते हैं कि जानकी मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, सख्त निर्देश देते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार थी, जुम्मा 5 महीना भी नहीं हुआ है उनके सरकार को गया हुआ, तब क्या वो मिथिला के हित के बारे में नहीं सोच रहे थे? उनके नज़र में क्या जानकी मंदिर की कोई योजना नहीं थी? या उनके नज़र में जानकी जी की कोई, पटना में यहाँ देख लीजिए आप, इस्कॉन मंदिर हम सम्मान करते हैं, इस्कॉन मंदिर, ओवर ब्रिज, ग्लास ब्रिज, फिर मरीन ड्राइव, लेकिन मिथिला को क्या मिला? अभी तक मिथिला को क्या मिल रहा है? क्या मिलेगा आगे? क्या किसी भी सरकार की योजना में है? नहीं है। हम लोग साथ रह के बहुत देख लिए, बहुत सोच लिए, समझ लिए, लेकिन नहीं, मांग करके भी देख लिए डेवलपमेंट बोर्ड का, लेकिन नहीं हुआ। अब हम लोग नहीं रहेंगे साथ। हम लोग का एक निर्णय है, एक सिद्धांत है। हम लोग मिथिला में बहुत कड़े लहजे से ये मुद्दा बन चुका है कि अब हम लोग अलग होंगे, अपना एक अलग राज्य का स्थापना करेंगे और हम अपना अलग करेंगे। और उसके बाद कैसे विकास होगा मिथिला का, क्या होगा, हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे। 4 दिसंबर को हम लोग पूरे मिथिलावासी हम लोग एकजुट होकर के इसके लिए आंदोलन प्रतिकार करने के लिए, मिथिला राज्य मांगने के लिए आहूत आंदोलन कर रहे हैं। बंगाल विभाजन के बाद से लेकर आज तक जिस तरह से दुर्दशा की गई है, तो बहुत तो शौक नहीं था कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को छोड़ करके, अपने कैरियर को छोड़ करके सड़क पर उतर जाए। ज़रूर ऐसी कोई बात रही होगी जिस वजह से लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है। पूरे उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं और सबसे बड़ी पहचान जो मिथिला की अपनी सांस्कृतिक पहचान रही हुई है आज तक, मिथिला मैथिली की, माछ की, मखान की, पान की, वहाँ के चीनी मिल के बारे में चर्चा हो, ये तमाम चीज़ों को ध्वस्त कर दिया गया। और मिला क्या? मिला हमें बाढ़, मिला हमें महामारी, मिली है हमारे पास गरीबी। क्या ऐसा शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली कहानी है कि जो राज्य एक बड़े भूभाग को, जो सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से उन्नत रहा हुआ है, जहाँ बाहर के लोग आकर काम करते थे, बिजनेस करते थे, वहाँ के बच्चे दिल्ली में, बेंगलोर में और सभी जगहों पर जा कर के मजदूरी करते हैं और उनकी मृत्यु होती है तो यहाँ के न्यूज़ चैनल में लिखाता है और अखबारों में चर्चा होती है कि बिहार के मजदूर जो हैं उनको इस तरह से समस्याएं का सामना, और इसके लिए बिहार को पैकेज मिलता है। और बिहार को जो पैकेज मिलता है तो मिथिलांचल का जो गंगा जल है वो मगध में बांटा जा रहा है। और लगातार अभी ये चैनलों पर प्रचार चल रहा है इस चीज़ का कि गंगा जल अब हर एक घर पहुँचेगा, अब नवादा में भी पहुँचने वाला है। आज मैं सुन रहा था
जहाँ गंगा जी है, जहाँ गंडक है, जहाँ कोसी है, वहाँ क्यों नहीं पनबिजली की योजनाएं चल रही हैं, वहाँ क्यों नहीं बिजली के उत्पादन की बात चल रही है। तो इसके लिए सरकार के पास ना कोई दूरदर्शिता है और ना ही इसके लिए कोई सोच है कि वो चाहता है कि मिथिला इसी तरह से गरीब रहे, भिखमंगा बन के रहे, सौतेला व्यवहार कर रही है। सौतेला भी व्यवहार, सौतेला कहने से भी लगता है कि घर का कोई आदमी है, ये लगता है कोई है ही नहीं, ये गया गुजरा है, इसे दबा देना है। और जितने सारे मिथिला के बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं, राजनेता हैं, उन्हें अपनी भोग लिप्सा, उनकी अपनी सत्ता लोलुपता की वजह से उनको तो कुछ बोलने में दिक्कत है। तो ये बड़ी समस्या है कि मिथिला के जो पुत्र हैं, जो सो कॉल्ड मैथिल पुत्र हैं, उन लोगों को भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि से बढ़कर तो कुछ नहीं होती है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, उद्योग धंधे के मुद्दे हैं, IIT और एम्स के बारे में चर्चा चल रही है। बहुत संघर्ष करने के बाद एम्स का शिलान्यास हुआ और खुशी की बात है कि दरभंगा एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, दरभंगा एयरपोर्ट काम करने लगा। ये सभी चीज़ इसी क्रांति की वजह से हुई है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले दिनों में ये बड़ा जो एक बड़ा जो वृहत एक आंदोलन है, ये ज़मीन पर दिख रहा है और ये बड़े फलक पर जाएगा और सभी लोग तन मन धन से जुड़े हुए हैं इसमें, और इसकी चर्चा अब आम लोगों के जेहन में आ रही है। सरकार का कुचक्र है जो मिथिला को वो लोग 3-4 भाग में अपने मुंह से बांट दिया। ये तिरहुत हो गया, ये मिथिला बच गया बीच में, ये कोसी हो गया, ये सीमांचल। आप एक बात बताइए, भारतवर्ष के कितने नाम से आप लोग जानते हैं? भारतवर्ष को 5-7 नाम से तो जानते हैं। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिंदुस्तान, इंडिया, सब जानते हैं ना। आर्यावर्त, इतने सारे नाम है। तो मिथिला ही का नाम तिरहुत है। अब नीतीश जी को अगर इतना भी ज्ञान नहीं है तो मैं नीतीश जी का तो इंजीनियर आदमी है, उनको पता होना चाहिए कि मिथिला का ही दूसरा पर्यायवाची तिरहुत है, मिथिला का ही पर्यायवाची कोसी है। तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी लोग कर लिया करें तो उनको सारी चीज सारा क्लियर हो जाएगा। कोई और प्रश्न आप लोग पूछना चाहेंगे भाई साहब? मिथिला को यदि आप अलग किए तो भाषा से कहीं आप प्रांत को देखिए, मैं दो विषय आपको कहता हूँ। सिर्फ भाषा ही आधार नहीं है, क्योंकि हमारे मिथिला क्षेत्र में कुछ भोजपुरी भाषी भी है। हमारे मिथिला क्षेत्र में कुछ 2-1% आपको मगध भाषी, मगही भाषी भी है। तो भाषा प्रमुख कारण नहीं है, लेकिन भाषा भी एक कारण जरूर है, क्योंकि मेजोरिटी स्पीकिंग जो लैंग्वेज है मिथिला के अंदर वो मैथिली है। हमें किसी भाषा से कोई एपिसमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन हमारा क्षेत्र पहले बहुत उन्नत था। आज से 75 साल पहले, 75 साल में हमने सिर्फ बर्बादी और तबाही देखी है। कुशहा के बांध का टूटना देखा है, उसमें हमारे हजारों लाखों भाई बहनों की हमने मौत देखी है। हमने अपने यहाँ से पलायन देखा है। अगर आज दिल्ली में कोई आग लगता है किसी भी फैक्ट्री में और वहाँ पे मरते हैं कोई व्यक्ति, तो लिखाता है बिहार, इतने बिहारी मजदूर मर गए, लेकिन उसके नीचे वाला लाइन कोई नहीं देखता है। वो बिहारी मजदूर नहीं है, वो समस्तीपुर के मजदूर है, वो शिवहर के मजदूर है, वो दरभंगा के मजदूर है, वो कटिहार के मजदूर है। आज तक मैंने किसी न्यूज चैनल में नहीं देखा कि पटना जिला के कोई मजदूर जाकर के बेंगलोर में मर गए और पटना जिला के कोई मजदूर जाकर के दिल्ली में मर गए। आज सारे मजदूर मिथिला क्षेत्र से क्यों जाते हैं? आज आप मिथिलांचल की मांग कर रहे हैं, कल मिथिलांचल नहीं भाई साहब, मिथिला की मांग कर रहे हैं। कल जो है आरा, भोजपुर, रोहतास और ये जो इलाका है वो भोजपुर राज्य की मांग करेगा। हमने पूरे भारत का तो ठेका लिया, हमने अपना ठेका लिया हुआ है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उनको भी अपनी लड़ाई लड़नी है वो लड़े। हम और ये लड़ाई हमने पहले ही जब अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था, हमने बोला था एक सेकंड कि कोई भी हम लोग ऐसा नहीं कि 10 व्यक्ति खड़े हो जाएं और रात में हम लोग को सपना आया सुबह मिथिला राज बनाने निकल गए। ये 1922 से लड़ी जा रही आंदोलन। और बिहार कब बना? 1911 से पहले बिहार कुछ था? 1911 रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी का डिवीजन हुआ था, तब एक बिहार शब्द है। मान लीजिए आपको मिथिला राज्य कभी मिल भी गया तो फिर रेवेन्यू जनरेट करने का मिथिला राज्य में क्या साधन? बिहार इतना साल से रेवेन्यू जनरेट के लिए बिहार ने क्या किया? नीतीश जी से कभी ये सवाल पूछे आपने? तो जैसे नीतीश जी कर्जा केंद्र सरकार से लेते हैं, हम वही कह रहे हैं, हम कब्जा नहीं करेंगे। नहीं, कब्जा की बात नहीं होगी। हमारे पास इतना बड़ा रेवेन्यू मॉडल है। क्या है सर आपके? आपको मैं बताता हूँ, 1934-36 के आसपास शुगर बाउल ऑफ इंडिया मिथिला को कहा जाता है। आपके संज्ञान के लिए बता देता हूँ, जो इंग्लैंड की जो महारानी थी ना, वो भी हमारे दरभंगा के चीनी मिल के, लोहट चीनी मिल के बने हुए चीनी खाती थी इंग्लैंड में।
और इंग्लैंड के इंजीनियर हमारे दरभंगा, समस्तीपुर, हमारे पूर्णिया बनमनखी चीनी मिल में और हमारे सीतामढ़ी चीनी मिल में नौकरी करने आते थे। और आज हम लोग दिहाड़ी मजदूर बन के पूरे भारत में घूम रहे हैं। 1875 में हमारे यहाँ रेल आ गया था उस मिथिला में, और 2000 ईस्वी के बाद आया है गुजरात में रेल। वहाँ पे बन रहा है मेट्रो, वहाँ पे बन रहा है बुलेट ट्रेन। और हमारे मिथिला में क्या मिलता है, मिले वो लेबर ढोने वाला ट्रेन, जनसाधारण, इस टाइप के ट्रेन मिलते हैं। एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके साथ अमरदीप झा गौतम भी यहाँ पे मंच पर बैठे हैं। मिथिला के हजारों लड़के रेवेन्यू ले जाकर दे देते हैं कोटा और दूसरे जगह पर। हम लोग क्या बिहार में इतने अच्छे जो शिक्षक हो रेवेन्यू आप यहीं क्यों नहीं? आप लोग मिथिला यूनिवर्सिटी का नाम सुने हैं जी? पटना यूनिवर्सिटी का भी सुने होंगे, मगध यूनिवर्सिटी का। और अभी मुजफ्फरपुर के लड़के, पूर्णिया के लड़के, पूरे उत्तर बिहार के लड़के मिथिला यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाने आते हैं, क्योंकि हमको 3 साल का डिग्री 3 साल मिल गया। हमने करके दिखाया है, हम आगे भी करके दिखाएंगे। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। और कोई प्रश्न क्लेरिफाई कर दूं कि मिथिला क्षेत्र में नेता है ही नहीं। अब जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन से और मिथिलावादी पार्टी से नेता निकल के आ रहे हैं, वही मिथिला को नेतृत्व प्रदान करेंगे। वहाँ पे MLA MP मिनिस्टर है, नेता कोई नहीं। नेता उनका भी नेता मगध में बैठा हुआ है, क्योंकि JDU वाला कोई बोल नहीं सकता कि उसका नीतीश जी टिकट काट देंगे, BJP वाला कोई बोल नहीं सकता उसका या छोटे मोदी जी टिकट काट देंगे, राजद वाला कोई बोल नहीं सकता उसका तेजस्वी टिकट काट देंगे। इन सब का नेता यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए वहाँ पे कोई नेता नहीं है, वहाँ पे सिर्फ MLA MP और मंत्री है। मिथिला से न जाने 100 से ऊपर विधायक है, 20 से 20 सांसद है, मंत्री है। क्या उन लोगों का जिम्मेदारी नहीं बनता है मिथिला के प्रति, मिथिला विकास के लिए? जितना विकास उनको करना चाहिए उतना तो उन्होंने किया नहीं। ये सारा रिकॉर्ड पे है। अगर वो विकास किए रहते, और किसी एक पार्टी का इसमें जिम्मेदारी नहीं है, इसमें सारे पार्टियों की जिम्मेदारी और संलिप्तता है। सब सिर्फ आपस में मिले हुए, सब बांट के खा रहे हैं, इसीलिए इतने मिथिलावादी लोग आ रहे हैं। अभी हम लोग पिछले चुनाव में, पंचायती चुनाव में अपने कुछ कैंडिडेट अपने खड़े किए थे, और हमारे 20-20, 22-22 साल के लड़के लोग 2-2 हजार वोट से जिला परिषद में जीत के हैं। आंदोलन चल रहा है, अभी तक मिथिला राज्य नहीं बना। संतोष व्यक्त अब आंदोलन जमीन पे आ रही है, अभी तक आंदोलन जमीन पे नहीं है। अभी एक शब्द है, हम कोई आंदोलन किए नहीं, हम दर्शन की इस पराकाष्ठा पे थे। हमारी सजगता थी कि हम देखते कि आप क्या करें। हमने अपना भाषा भी दिया। आज भारतवर्ष का महाराज के भवन में यहाँ का शिक्षण संस्थान चलता है, या भारत का पहला यूनिवर्सिटी है। हम बहुत उन्नति थे, हम कोई मांग कहा कर रहे। आपने जो आयोग कानून बनाया है, उसका पूरा का पूरा कसौटी पे हम 200% खड़े उतरते हैं। आप हमें क्या देंगे? आपने आयोग बनाया भाषा पे, क्षेत्र पे, एक संस्कृति, एक कला। हम 22 जिला अभी बिहार में है, 7 जिला झारखंड में है, और 7 जिला नेपाल में है, और हमारे पास छोटे छोटे हैं। आप हमें एहसान नहीं करेंगे। आपने जो कानून बनाया वो कानून को लागू नहीं कर रहे, वही पूछने आए। हम मांग किस बात का करेंगे? मांग तो तब होगा जब हम लॉलीपॉप मांगे। आप कानून बनाया और कानून लागू नहीं कर रहे हैं, पूछने आए हैं बड़ी श्रद्धा से, शालीनता से। नहीं, आप हमें ये कानून कब लागू करेंगे? आप पत्रकार महोदय है, गूगल खोलिए, मिथिला का मैप देखिए, कितने जिले जीतते हैं। आज छोटे छोटे जिले 1966 में पंजाब को भाषा के आधार पर अलग कर दिया, हरियाणा पंजाब बना दिया। मात्र 2.5 करोड़, 3 करोड़ की जनसंख्या, हम 7 करोड़ जनसंख्या वाले। ये हम नहीं कर रहे। हमारा भौगोलिक भाषाई जो संरचना है, उसका जो क्षेत्रफल है, और राज्य गठन आयोग जो हुआ था इसी 28 राज्य बन गया, हमें मौका नहीं मिला। तो हम हमारी बात कर रहे हैं, हम मांग करते नहीं। मिथिला के लोगों के लिए मिथिला राज्य मुद्दा बन गया क्या? मिथिला राज्य कैसे मुद्दा बन गया? तो मेरा अधिकार है, तो मेरा हक है, कोई और कैसे ले जाए मुद्दा? नहीं, मुद्दा कैसे? हमारा अधिकार, हम बात करने आए। अगर कोई IAS में आएगा, UPSC कंप्लीट करेगा, तो क्या DM नहीं बनेगा? आप कानून बनाए हैं, कानून में हम पूरा खड़े उतर रहे हैं। आपसे हम बड़ी शालीनता से संवाद कर रहे हैं। अभी नौजवान आए हैं, अब उससे पूछेंगे, जिस सीमा तक जाना होगा जाएंगे। जिस समय आप लोग के ऊपर बिहार नाम से थोपा गया, उस समय आप लोग कुछ नहीं बोले क्या? थोपा नहीं किया हमने। आजादी के बाद
अपना राज्य दे दिया, अपना भाषा दे दिया, सब कुछ दे दिया सरकार को कि सरकार न्याय करेगा। जब शरीर का हर अंग विकसित होता है तो ही पूर्ण शरीर कहता है। अब ये लेबर जोन बन गया और ये बोले कि कहाँ से विकास करेंगे, विकास करेंगे नहीं, हम विकसित थे वही बताने आए। हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री था, 15 लाख अंतरराष्ट्रीय कारोबार था, क्योंकि हम बौद्धिक रूप से उन्नतशील थे। अब आप हमें बौद्धिक रूप से मार रहे हैं, हमारी भाषा को खत्म कर लिया। आप ये मगही कहना शुरू कर दिए, सीमांचल कहना शुरू कर दिए और इतिहास कहता है जिसको बर्बाद करना है उसकी भाषा और संस्कृति को बर्बाद करो। हम भारतवर्ष के राष्ट्रमंत्री सूची में हैं कि मुख्यमंत्री महोदय हमें प्राइमरी में टीचर क्यों नहीं देते हैं? ये कौन सी बात है? ये तो मजाक हो रही है हमारे लोगों के साथ। अब हम आए हैं बात करने की बात। आपने कुछ थोपने वाली बात प्लीज एक बार पूछिए। मिथिला में बिहार नाम होगा मैं उस समय जब बिहार 1911 में बन रहा था भाई साहब, आपको मैं इतिहास बताया था, तब उस समय का जो बिहार था जिसमें उड़ीसा भी बिहार में ही था, उसका राजधानी कटक बन रहा था। आप लोग अपना अपना स्टडी भी मालूम कर लीजिएगा। और हमारे दरभंगा महाराज ने ही कटक से को राजधानी ना बनवा करके पटना राजधानी बनवाई। और जो भी PMCH और पूरा पटना विश्वविद्यालय है वो हम लोगों ने दिया हुआ है, दरभंगा महाराज के जमीन पे बना हुआ है, ठीक भाई साहब। और हम लोगों ने जान के बनवाया कि पटना को हम बनाएंगे, लेकिन हम लोगों ने उस समय नहीं सोचा था कि ये जिस मगध को हम आगे बढ़ा रहे हैं वही हमारे पीठ पे खंजर भोगेगा और मुख्यमंत्री सिर्फ 4 जिला का बन के रह जाएगा और बाकी जो हमारा 22 जिला है वो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी में दिन रात काटेगा। इसके लिए हम लोग पटना का राजधानी। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक महिला से भी पूछ लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, मिथिला प्राचीन में देश था तो राज्य की मांग क्यों? मैं बताता हूँ इसका रीजन। जब भारत आजाद हुआ था उस समय में जो अंग्रेज थे उन्होंने एक लॉ लाया था कि जिस भी राज्य की संख्या उस समय में 5 लाख से ऊपर होगी वो अपना अलग देश बना सकता है। पता है आप लोगों को ये बात? लेकिन दरभंगा की पूरी कैपेबिलिटी थी, पूरा देश बनने का भी अधिकार था 47 में, लेकिन दरभंगा महाराज अलग देश ना बना करके भारत में मिलना मंजूर किए और अपना अलग देश किया। तो हम लोगों ने बिहार के लिए, हम लोगों ने भारत के लिए कुर्बानियां दी हैं। अब समय आ गया है या तो हमारे मिथिला को डेवलप करो, हमारा जो हक है वो दो, सिर्फ 4 जिला का मुख्यमंत्री बन के नहीं रहो, नहीं तो हम लोग छाती पे चढ़ के अलग राज्य। महिला से भी